नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्थिक धारा। मैं हूं श्वेता पांडे। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। फिर बढ़ते हैं आज के मुद्दे की ओर। आज हम बात करेंगे भारत के दो प्रमुख संस्थानों के बीच के तालमेल की, जो हमारे जल संसाधन और विकास में निभाते हैं बड़ी भूमिका। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन डीवीसी और केंद्रीय जल आयोग सेंट्रल वाटर कमीशन CWC, इन दोनों संस्थानों पर चर्चा इसलिए भी है जरूरी क्योंकि प्रभावित होती है आसनसोल की जनता इनके द्वारा लिए गए फैसलों से। वीडियो को देखिएगा पूरा, क्योंकि मिलेगी वो जानकारी जो मौजूद है पब्लिक डोमेन पर, लेकिन कभी भी इसकी जरूरत नहीं समझी जिम्मेवार पदाधिकारियों ने। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन स्थापित किया गया था 1948 में। मुख्य रूप से करता है दामोदर नदी और उसकी सहायक नदियों के जल संसाधनों को नियंत्रित, साथ ही बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई और उद्योगों को जलापूर्ति करना भी। दूसरी तरफ केंद्रीय जल आयोग भारत सरकार का वह संस्थान जो करता है पूरे देश के जल संसाधनों का प्रबंधन और राष्ट्रीय जल नीति पर काम। इसके अलावा बांधों का डिजाइन, जल वितरण और बाढ़ का पूर्वानुमान। CWC भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के है अधीन, तो DVC के निर्माण में केंद्र के साथ बराबर का सहयोग रहा है पश्चिम बंगाल सरकार और अविभाजित बिहार सरकार का भी। दोनों की मुख्य जिम्मेवारी जुड़ी है जल संसाधन से। DVC में जल संसाधनों का सही प्रबंधन करने के लिए CWC और DVC का साथ काम करना है जरूरी। भारी वर्षा काल में दक्षिण बंगाल में नदियां अर्थात दामोदर नदी के बहाव के लिए आमता चैनल, मुंडेश्वरी उफान पर रहती है। दामोदर नदी से जुड़ी सीलावती, कांसावती और द्वारकेश्वर जैसी अन्य नदियों में भी जल स्तर रहता है ऊपर, जो करती है बाढ़ की सृष्टि। अब ऐसे में जरूरत होती है नदी के निचले क्षेत्रों के साथ बनाए गए बांधों को बचाने की। बाढ़ के मौसम में CWC DVC को नदी के जल स्तर और संभावित बाढ़ की देता है जानकारी। DVC अपने जलाशयों से पानी छोड़ने की प्रक्रिया शुरू करता है CWC के निर्देशों के अनुसार। DVC पश्चिम बंगाल और झारखंड जैसे राज्यों के लिए करता है जल वितरण। इसके लिए भी DVC करता है CWC के दिशा निर्देशों का पालन। DVC अपने जलाशयों का उपयोग करता है बिजली उत्पादन के लिए। CWC को सुनिश्चित करना होता है कि जल स्तर रहे नियंत्रित, पर नदी के जल पर है सबका अधिकार। नदी के तट पर बसे शहरों को पेयजल और उद्योगों के उपयोग के लिए पानी आवंटित करना है प्राथमिकता, जिसके लिए संभावित संस्थानों को अता करनी पड़ती है निर्धारित राशि। उदाहरण के लिए आसनसोल शहर के लोगों के लिए घरेलू इस्तेमाल के लिए नदी से जितने जल का दोहन होता है उसके लिए राशि चुकानी पड़ती है आसनसोल नगर निगम को। वहीं सेल ISP को औद्योगिक इस्तेमाल के लिए करना पड़ता है भुगतान DVC को। जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए DVC और CWC का समन्वय होता है आवश्यक, ताकि घरेलू और औद्योगिक जरूरतों के बीच बनाया जा सके संतुलन। जब सब कुछ है साफ, तो आखिर क्या है समस्या शहर को जल उपलब्ध कराने की और नगर निगम के पास DVC के बहाने की? अगर इस मामले को शुरू से देखा जाए तो एक नहीं कई समस्याएं मिलेंगी, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है आसनसोल शहर के नागरिकों को। आसनसोल नगर निगम का किसी सरकारी संस्थान की तरह नहीं, बल्कि पार्टी कार्यालय की तरह चलना, जानकारी का अभाव और मामले की अनदेखी। किस मामले का निपटारा कैसे करना है, इसके लिए ना तो किसी के पास है सोच और ना ही विजन, ना बहुत अधिक दिलचस्पी ही। यानी जो जिस हालात में है उसे छोड़ दो वैसा ही। समय के साथ पड़ जाएगी उस पर धूल और लोग आदी हो जाएंगे वैसे ही जीने के लिए। नगर निगम के चीफ इंजीनियर पिछले 10 महीने से हैं कोलकाता में। नहीं लेना देना है उन्हें शहर में क्या है नागरिक सेवाओं के जमीनी हालात। लगे हैं सत्ता की चाकरी में और जनता चुका रही है उन्हें उनका मेहनताना। सबसे बड़ी समस्या जिला प्रशासन और नगर निगम के बीच कम्युनिकेशन गैप। शहर में जल संकट के होने का सबसे बड़ा कारण है जिला प्रशासन और आसनसोल नगर निगम के अधिकारियों के बीच संवादहीनता यानी कम्युनिकेशन गैप। DVC संचालन करता है 4 बांधों का, मैथन, पंचेत, तिलैया और कोनार। डैम से पानी छोड़ने के लिए सलाहकार के तौर पर बनाई गई है एक कमेटी, नाम है DVRRC यानी दामोदर वैली रिजर्वर रेगुलेशन कमेटी।
इस कमेटी में शामिल होते हैं केंद्रीय जल आयोग और डीवीसी के प्रतिनिधियों के साथ साथ पश्चिम बंगाल और झारखंड सरकार के प्रतिनिधि भी। इस कमेटी में जो भी फैसले लिए जाते हैं उसकी जानकारी राज्यों के प्रतिनिधि पहुंचाते हैं संबंधित विभाग तक। बीते 4 नवंबर को डीवीआरआरसी ने जारी किया था पत्र। जानकारी दी गई थी आसनसोल के एडीएम सहित विभिन्न अधिकारियों को। लिखा था पत्र में, पुरुलिया के नितुड़िया थाना पुलिस ने किया है आग्रह, मैथन और पंचित डेमो से ना हो जल निकासी। छठ व्रतियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए है जरूरी। इसके आधार पर बंद की गई जल निकासी, लेकिन इसके बाद भी पेयजल के लिए होती रही जल निकासी। इस पत्र से जुड़ी सभी जानकारी हमने आर्थिक धारा पर पहले भी उपलब्ध कराई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार और डीवीआरआरसी के बीच सितंबर महीने में एक बड़ा विवाद भी सामने आया था, जिस वजह से पश्चिम बंगाल के ऊर्जा सचिव और राज्य के सिंचाई एवं जल मार्ग के मुख्य अभियंता ने दे दिया था इस्तीफा। ममता बनर्जी ने भी पत्र जारी कर डीवीआरआरसी से बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व ले लिया वापस। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जहां समस्या के निवारण करने के लिए जरूरत थी ठोस वार्ता की, वहां उलझन में पड़ गई सरकार। इन्फ्लेमेटरी गैलरीज आसनसोल शहर के अंतर्गत दामोदर नदी के तट पर 4 स्थानों पर बनाए जा रहे 5 इन्फ्लेमेटरी गैलरी, जिसके लिए जताई जा रही है उम्मीद कि 2025 तक दूर हो जाएगी जलापूर्ति की समस्या। लेकिन क्या वाकई? इस पर भी बना हुआ है संशय। तो क्या जिला प्रशासन और नगर निगम के बीच संवाद की कमी के कारण शहर को झेलना पड़ रहा है जल संकट, या बंगाल सरकार और डीवीआरआरसी के बीच का विवाद है मुख्य कारण? 2 महीने के बाद खत्म होने वाला है साल। क्या 2025 तक इन्फ्लेमेटरी गैलरी से शुरू हो जाएगी शहर वासियों को वाटर सप्लाई? जरूरत है प्रशासन और संबंधित विभागों के बीच जल प्रबंधन में सुधार के लिए ठोस संवाद और ठोस कदम की। नगर निगम से मिलता है आश्वासन, लेकिन जमीन पर है नील बटा सन्नाटा। तय है कि नीतिगत तालमेल के बिना नहीं होगा जल संकट का समाधान। इस वीडियो में इतना ही, फिर होगी मुलाकात ऐसे ही एक और मुद्दे के साथ। स्वस्थ रहें, ध्यान रखें, जुड़े आर्थिक धारा के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों, परिवार के सदस्यों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें कमेंट बॉक्स पर भी दें और आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं।